हेलो दोस्तों, देखिए क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो ये सब क्वेश्चन आप कर लेना। मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा साथ के साथ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। फिर बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की। तो ये आपका थर्ड है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल था। पार्ट 1 जो है बेटा आपकी बुक का पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल है कह सकते हो, क्योंकि ये 17 मार्क्स का एक तरीके से, और ये सिंपल है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप पार्ट 2 ज़रूर करना। पार्ट 2 में क्या है बेटा, बहुत सारे नंबर का आएगा। तो देखिए किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। पार्ट 2 है आपका, यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट है। इसमें आपके दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है और इसमें आपको नंबर मिलेंगे अगर आप तरीके में करोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है, समस्या है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते। तो देखिए सॉल्यूशन दोस्तों। तो ये सॉल्यूशन है आपका, बट हम बात करेंगे स्टार्टिंग की। तो मैं सिर्फ इसमें जो हिंट दे रखा है सिर्फ वही बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे दूसरे वीडियो में जाना पड़ेगा, वहाँ देख सकते हो। बट यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर का डिटेल में करेंगे, जिससे कि आप सिर्फ सुन के भी पेपर में लिख पाओगे। तो कह रहा है दोस्तों, क्या सर्कुलर क्या होता है, परिपत्र क्या होता है। परिपत्र क्या होता है भाई गाइस, ध्यान से समझना। परिपत्र क्या होता है, सरकारी या निजी संस्थान में जो भी कार्य निर्णय लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन्हें लागू करने के लिए क्या होता है, एक अधीनस्थ कार्यालय को एक पत्र भेजा जाता है। और जो पत्र हम जारी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। इसमें निर्णय को क्या करा जाता है, कार्यान्वित करने का निर्देश भी दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि टिप्पणी, अनुवांशिक टिप्पणी क्या होता है। तो सहायक टिप्पणी को जब अधिकारी को भेजा जाता है, किस अधिकारी को, जो उससे संबंधित है। तो टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मन क्या होता है, आनुषांगिक हो टिप्पणी कहलाता है। आनुषांगिक टिप्पणी का मतलब होता है एक तरीके से छोटी सी बात बताना, किंतु असहमति की स्थिति में यह बड़ी भी हो सकती है। अगर हम उसे कैंसिल करना चाहते तो यह बड़ी भी हो सकती है। बात आती है दोस्तों कि रूपरेखा को तैयार करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो रूपरेखा को तैयार करने से पहले आपको रूपरेखा बनाना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। तथ्य का संकलन करना पड़ता है। रूपरेखा नहीं है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों, ये आपका प्रतिवेदन है। क्या है गाइस, ये आपका प्रतिवेदन है, ठीक है। तो प्रतिवेदन को ध्यान में रखने के लिए कोई 4 बतानी है बातें। तो देखिए, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन दोस्तों। कोई भी प्रतिवेदन बनाने से पहले आपको उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है, फिर तथ्यों को संकलन करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, फिर अपनी समझदारी दिखानी पड़ती है और अध्ययन पूरे एक निष्पक्ष तरीके से करना पड़ता है। विचारों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ उसमें तथ्य देने पड़ते हैं, और जो जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो एकदम केंद्रित होना चाहिए, अपने मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, और निर्णय क्या होना चाहिए आपका, सही होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरी बात है उतना ही करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि गाइस, कंप्यूटर का प्रयोग जो वर्तमान समय में होने लगा है, इसका कोई फ़ायदा है पटकथा लिखने के लिए या नहीं है। तो पटकथा लिखने के लिए इसका सुधार बहुत ही ज़्यादा, आने से बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। देखो कैसे, वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा का प्रारूप बना पहले से ही होता है, मतलब पहले से ही फॉर्मेट बना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करना पड़ता है, एक तरीके से नाम लिखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करता है, मतलब अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत चेंज करना तो आसानी से चेंज कर सकते हो, परंतु ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा जो उस समय पटकथा में सब कुछ लिख रहा है। फॉर्मेट में आप आराम से चेंज कर भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। बुक की बात करते हैं हम। तो आपके पास एक क्वेश्चन था, देखिए आपके पास क्वेश्चन था कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये रहा डिटेल में। तो ये आपका सॉल्यूशन है दोस्तों पहले क्वेश्चन का। आप क्या करो, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के पूरे चांस है दोस्तों। वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हो आराम से। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो कहता है, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऐसा क्यों होता है कि जो एक तरीके से मृग थी वो अपने ऊपर चिढ़ने लगती है। तो इसका आंसर ये रहा, देखिए। इन पंक्तियों का आशय यह होता है कि दोस्तों, चंचल और युवा हिरन जो होते हैं एक तरीके से अपने ऊपर ही
जो उसकी नाभि के अंदर से खुशबू आती है, उस खुशबू के पीछे भागती है, पर उस खुशबू को पता नहीं लगाती कहाँ से आती है, जिससे क्या होता है उसे अपने ऊपर खींच आता है, मतलब वो गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा और वो अपने आप से ही चिढ़ जाती है। और परंतु हम सभी जानते हैं कि उसकी गंध कहाँ से आती है, जो खुशबू आती है वो उसके नाभि से आती है। लेकिन जो हिरन होता है एक तरीके से भोला होता है, वह इस बात से अनजान होता है, वह गंध को पहचान पाने में मजबूर होता है, नहीं पहचान पाता है, पता नहीं लगा पाता है, और जिससे क्या होता है वो अपने ऊपर एक तरीके से गुस्सा करने लगता है। और ये सब क्या है, कल्पना की एक तरीके से आंखों में, ये कवि की कल्पना में आंखों में संजोए हुए हैं। जो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें कविता में अमर सत्ता का संबोधन किसके लिए किया गया है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन देख लो, पहले करिए आप। थर्ड क्वेश्चन क्या था दोस्तों? जाग तुझको दूर जाना कविता में अमर सूद का संबोधन किस लिए और क्यों किया गया है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कविता में अमरता सूद का संबोधन संघर्ष को दिखाने के लिए किया गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। देखो इसके 2-3 आंसर और है क्वेश्चन के, ये रहा। एक छठे क्वेश्चन का आंसर पहले का, दूसरे का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है उसके। फिर इसी तरीके से आपके पास 7वें क्वेश्चन के 3 पार्ट है, बट आपको कोई 2 करने हैं तो फिर भी मैं इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ। वीडियो को रोक करके पढ़ लो आराम से। देखिए गाइस, 7वें क्वेश्चन का आंसर का ये रहा, ख का ये रहा और ग से गमला का ये रहा। फिर भी मैं ग का आंसर आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ, ये रहा ग। ठीक है बेटा, बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो जो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसके भी 2 पार्ट हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वीडियो को रोक लीजिए और पढ़ लीजिए, और इसके सॉल्यूशन ये रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसको बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप आराम से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके 9वें क्वेश्चन की। तो 9वें क्वेश्चन में दोस्तों 2 पार्ट है एक तरीके से, पार्ट क और पार्ट ख। तो क के अंदर कोई एक आंसर देना है आपको, 1-1 नंबर का आंसर है, और जो ख है इसके अंदर कोई 2% के आंसर देने हैं। तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पढ़ लेना। देखिए इनके सारे आंसर ये रहे। नौवें क्वेश्चन में क्या होता है, मकबूल का अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लगाव दादा के साथ था। और जो उनके पिताजी की बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन था, दोनों कहते हैं एक तरीके से पुस्तक प्रेमी थे। देखिए आंसर देखिए पहले आप। तो ये डिटेल आंसर है, ये रहा पूरा। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।